अब हम बात करेंगे एक ऐसी हकीकत की जिसे हमारे समाज ने बहुत सामान्य बना दिया है। केरल की मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन ने अब अपने स्किन कलर को लेकर के एक ऐसा बयान दिया जो न सिर्फ उनकी निजी जिंदगी का दर्द बयान करता है बल्कि हमारे आपके समाज की उस गहरी सोच को उजागर करता है जो रंग के आधार पर इंसानों की काबिलियत को तोड़ती है। शारदा मुरलीधरन साल 1990 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं जो कि आज केरल के मुख्य सचिव हैं, लेकिन हाल ही में उनकी एक फेसबुक पोस्ट ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया, जहां उन्होंने लिखा है कि बीते 50 साल से वो अपने सांवले रंग की वजह से अपमान सहती आ रही हैं। एक शख्स ने उनके कार्यकाल को काला और उनके पति वी वेणु के कार्यकाल को सफेद कहकर के तंज कसा। शारदा मुरलीधरन ने कहा कि मुझे अपने कालेपन को अपनाना होगा। समाज इसे कमजोरी समझता है, लेकिन ये मेरी जिंदगी की ताकत है। आज ये सिर्फ एक महिला की बात नहीं है बल्कि समाज की उस मानसिकता की कहानी है जो रंग को इंसान की पहचान बना देती है। और ये कोई नई बात भी नहीं है। भारत में रंग भेद की जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हैं। एक स्टडी की अगर माने तो भारत में 70% से ज्यादा लोग गोरे रंग को सुंदरता और सफलता का एक पैमाना मानते हैं, पैरामीटर मानते हैं। एनसीआरबी के डेटा में भले ही रंग भेद को अलग से दर्ज न किया जाता हो, लेकिन सोशल स्टडीज बताती है कि 60% से ज्यादा महिलाएं अपने जीवन में कम से कम एक बार रंग को लेकर के ताने जरूर सुनती है। शारदा मुरलीधरन जैसी शख्सियत जो कि देश के सबसे बड़े प्रशासनिक पदों में से एक पर है, वो भी इससे अछूती नहीं रह पाई। आपको कुछ और आंकड़े यहाँ पर दिखाते हैं। भारत में फेयरनेस क्रीम का जो बाजार है वो 4000 से 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इंडस्ट्री हर साल 15% की रफ्तार से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि समाज ने गोरेपन को स्टेटस सिंबल बना लिया। एक सर्वे में 45% युवाओं ने माना है कि वो जॉब इंटरव्यू में गोरे रंग की वजह से फायदा मिलने की उम्मीद करते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा समाज अपने व्हाइट स्किन कलर को लेकर के कितना ऑब्सेस्ड है। अब समाज की सोच को शारदा मुरलीधरन के एंगल से समझने की कोशिश करें तो उन्होंने अपनी पोस्ट में कुछ बातें कही हैं। सबसे पहली बात है बचपन का दर्द। शारदा ने अपनी पोस्ट में बताया कि 4 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां से पूछा था कि क्या आप मुझे फिर से जन्म दे सकती हैं ताकि मैं गोरी हो जाऊं। ये सवाल एक बच्ची का नहीं बल्कि समाज का है, जो बच्चों के दिमाग में ये बात भर देता है कि काला रंग अभिशाप है। दूसरी बात उन्होंने लिखी है महिलाओं पर इसका ज्यादा असर होता है। स्टडीज भी बताती है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं रंग भेद का 3 गुना ज्यादा शिकार होती हैं। मैट्रिमोनियल साइट्स पर 80% विज्ञापन फेयर स्किन को प्राथमिकता देता है। कार्यस्थल पर भेदभाव। एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट सेक्टर में 30% लोग ये मानते हैं कि गोरे रंग वाले कर्मचारियों को प्रमोशन में फायदा मिलता है। शारदा का केस इसका जीता जागता एक सबूत है, जहां उनके काम की तुलना उनके रंग से कर दी गई। और ये सिर्फ शारदा मुरलीधरन की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने रंग की वजह से जज किया जाता है। ऐसे में सवाल है कि हमारा समाज कब तक रंग के चश्मे से दुनिया को देखता रहेगा। एक फिल्म है पूरा पश्चिम, काफ़ी पुराना फिल्म है। उस फिल्म का कुछ लाइन आपको हम सुनाना चाहते हैं। उस फिल्म का लाइन है कि ऐ पीत जहाँ की रीत सादा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे में भेद कहा, हर दिल से हमारा नाता है। देश में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे राज्य के मुख्यमंत्री काले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा ये बात है कि जिस तरह से कहा गया है, जिसके अंदर काबिलियत है वो आज के दौर में सम्मान पाते ही है। शारदा मुरलीधरन ने लिखा है कि काला रंग ऊर्जा का प्रतीक है जो कि हर चीज को अपने में समेट लेता है, लेकिन हमारा समाज इसे कमजोरी क्यों मानता है? इसका जवाब भी साफ है, क्योंकि हमारी सोच औपनिवेशिक गुलामी से बाहर निकली ही नहीं। अंग्रेजों ने हमें गोरेपन का ऐसा नशा चढ़ाया कि आज भी हम उसी हैंगओवर में जी रहे हैं। अब आप जरा सोच करके देखिए कि भगवान कृष्ण सांवले थे, फिर भी उन्हें श्याम सुंदर कहा जाता है। काली मां की पूजा होती है, लेकिन असल जिंदगी में काले रंग को गाली क्यों बनाया जाता है? ये दोहरा रवैया हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। शारदा के बच्चों ने उन्हें सिखाया कि काला रंग गर्व की बात है, लेकिन क्या हमारा समाज अपने बच्चों को ये सिखा रहा है? जवाब है नहीं। हम उन्हें फेयरनेस क्रीम के विज्ञापन दिखा रहे हैं, गोरेपन की दौड़ में शामिल कर रहे हैं। शारदा मुरलीधरन की बात ने आज एक बड़ी बहस को छेड़ा है।
उनकी पोस्ट को सोशल मीडिया पर जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि ये वक्त है रंगभेद को जड़ से उखाड़ने का। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वाकई तैयार हैं? आंकड़े कहते हैं कि 90% लोग रंगभेद को गलत मानते हैं, लेकिन 70% लोग खुद इसे अपनाते भी हैं। ऐसे में ये सब आखिर कब तक चलता रहेगा? आज शारदा मुरलीधरन का ये साहस हमें एक सबक देता है कि अपने रंग को अपनाओ, क्योंकि असली खूबसूरती आपकी काबिलियत में है, ना कि आपके चेहरे के रंग में। समाज को बदलना है तो पहले अपनी सोच को बदलनी होगी, क्योंकि काला हो या फिर गोरा, इंसान तो इंसान होता है। और क्या कभी काबिलियत का भी कोई कलर हो सकता है? इस साधारण सी बात को समझना हम सबको पड़ेगा।